नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे प्रथम महिला 2020 करंट अफेयर। तो दोस्तों इस टॉपिक से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए वो कवर कराएंगे हम इस वीडियो में। रेलवे करंट अफेयर वीडियो है 2020, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अक्टूबर 2020 की अपडेट है दोस्तों, पूरे 1 साल की है, यानी कि अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 की अपडेट है इसमें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करिए, जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ फ्रेंड्स नई नई ई बुक्स अपलोड हो रही हैं और डाउनलोड जल्दी कर लीजिए। और दोस्तों लेटेड नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, साथ के साथ हमारी जितनी भी पब्लिश वीडियो है उनकी पीडीएफ भी वहाँ आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या आप telegram.me इजी नौकरी सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों केरल उच्च न्यायालय की पहली मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये पहली मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश केरल उच्च न्यायालय की बनी थी। तो दोस्तों इनका नाम है के ऊषा। फोटो देख सकते हैं, ये है के ऊषा। और 5 अक्टूबर 2020 को केरल की पहली मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश के ऊषा का निधन हो गया है। दोस्तों केरल की जो मुख्य लैंग्वेज है वो मलयालम है, याद रखिएगा। मलयालम पहले से और आखिरी से कहीं से भी पढ़ें आपको मलयालम ही मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और केरल में मलयालम बोली जाती है और पहली महिला ये मलयाली थी जो मुख्य न्यायाधीश रही केरल हाईकोर्ट की। उनका निधन हो गया के ऊषा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी जो स्टॉक मार्केट पर नियंत्रण रखता है, उसमें पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य कौन है? तो दोस्तों पहली महिला बनी है, ये चुनी गई हैं। तो दोस्तों इनका नाम है माधवी पुरी बुच, ठीक है, याद रखेगा, माधवी पुरी बुच इनका नाम है। और ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या शॉर्टकट में कहते हैं सेबी, सेबी की पहली पूर्णकालिक महिला ये सदस्य चुनी गई है, याद रखेगा। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है अजय त्यागी, याद रखेगा, ठीक है, अजय त्यागी हैं। और बात करूं फ्रेंड्स, जो बुच हैं, जो माधवीपुरी बुच हैं, ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य हैं, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में किसका चयन किया है? तो दोस्तों ये किया कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह, ठीक है, आप देख सकते हैं, यह है कुमुदनी त्यागी और दूसरे नंबर पर है रीति सिंह, ठीक है। तो दोनों ही सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह दोनों ही भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। इनकी जो तैनाती है बेसिकली इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर या कहते हैं एयरबोर्न टेक्नीशियन के पद के लिए ना चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली अश्वेत महिला देश की किसी बड़ी पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है? तो दोस्तों इनका नाम सुना होगा आपने और काफ़ी सुर्खियों में रही। तो दोस्तों ये पहली अश्वेत महिला देश की किसी भी बड़ी पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है, यह है कमला हैरिस, याद रखेगा, ठीक है। नॉमिनेट हुई है उपराष्ट्रपति पद के लिए। और बेसिकली कमला हैरिस अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन द्वारा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित हुई हैं, याद रखेगा। इनका नाम है कमला हैरिस, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कमल रानी वरुण का निधन हो गया है, वह थी? तो दोस्तों कमल रानी वरुण जो थी वो उत्तर प्रदेश की पहली तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, याद रखेगा। उत्तर प्रदेश की टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थी और वह उत्तर प्रदेश की पहली मंत्री हैं जिनका कोरोना की वजह से अभी हाल ही में निधन हो गया, कमला रानी वरुण, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोज क्रिस्टिनिया ओसुकुवा रपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये बनी है गबोन देश की, आप इनकी फोटो देख सकते हैं, यह है रोज क्रिस्टियन ओसुकुवा रपांडा। दोस्तों बेसिकली इनका सरनेम याद रखेगा, रपांडा। रपांडा आपको कहीं मिल जाए तो आपको गबोन लगाना है। ये गबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है हाल ही में। तो दोस्तों 16 जुलाई 2020 को रोज क्रिस्टियाना ओसुकुवा रपांडा गबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, याद रखेगा इन्हें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने देश की प्रमुख आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी, दोस्तों एचसीएल का नाम आपने सुना होगा, के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इनका नाम है रोशनी नडार मल्होत्रा, याद रखेगा। इनका नाम एचसीएल के अध्यक्ष बन गई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वह एक सूचीबद्ध भारतीय आईटी कंपनी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई हैं, याद रखेगा। एचसीएल की
अध्यक्ष बन गई हैं रोशनी नाडार मल्होत्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 जुलाई 2020 को नीला सत्यनारायण का निधन हो गया, वह कौन थी? तो दोस्तों वो थी महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त। आप देख सकते हैं इनकी फोटो, ये है नीला सत्यनारायण और ये महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थी जिनका हाल ही में देहांत हो गया। 16 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वह वर्ष 1972 बैच की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी थी, याद रखिएगा इन्हें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2020 में मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई? तो दोस्तों आसपास देश की इंडिया में बहुत पूछे जाता है, एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, या पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, म्यांमार में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं भी कोई क्वेश्चन उठता है तो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो हाल ही में मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई? तो दोस्तों पाकिस्तान देश की नियुक्त हुई। आप देख सकते हैं इनकी फोटो, यह है निगार जौहर और जून 2020 में मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2020 में कौन US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी? तो दोस्तों इनका जो नाम है वो है अनमोल नारंग। फोटो देख सकते हैं, यह है अनमोल नारंग और ये US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बन गई हैं। दोस्तों इन्होंने जो डिग्री हासिल की थी वो न्यूक्लियर इंजीनियर की डिग्री हासिल की थी, इसमें याद रखिएगा। और जून 2020 में अनमोल नारंग US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बन गई, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? दोस्तों 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये बन गई है कैथरीन डी सुलिवन, इनका पूरा नाम है कैथरीन डी सुलिवन और ये मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। मारियाना ट्रेंच किसका गहरा बिंदु है? तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर का, याद रखेगा, ठीक है। पूरे विश्व में, यानी कि विश्व में ही नहीं, इस पृथ्वी पर समुद्र का जो सबसे गहरा बिंदु है वो है मारियाना ट्रेंच, याद रखिएगा। अभी तक जो ज्ञात है ना वो मारियाना ट्रेंच है, इसे हिंदी में ट्रेंच को कहते हैं गर्त, मारियाना गर्त, ठीक है। तो प्रशांत महासागर का है मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा बिंदु, यहाँ पहुँचने वाली ये पहली महिला बन गई है कैथरीन डी सुलिवन, याद रखेगा। इनका फोटो भी देख सकते हैं आप और इनकी एक पिक भी दिखाई गई है कैसे ये ऊपर आई थी मारियाना ट्रेंच से। और दोस्तों बेसिकली जून 2020 में नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूवैज्ञानिक कैथरीन डी सुलिवन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2020 में डॉक्टर अपर्णा माथुर किस देश के आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त हुई? तो दोस्तों ये हुई अमेरिका की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त हुई, याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह इस परिषद में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय हैं, याद रखिएगा। अमेरिका में हुई ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मूल की प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक गीता राम जी का कोरोना संक्रमण से किस देश में निधन हो गया? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में हो गया। आप देख सकते हैं यह फोटो गीता राम जी और वह दक्षिण अफ्रीका में इस महामारी से मरने वाली पहली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 मार्च 2020 को किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा, दोस्तों नाम याद रखना, इनका नाम है मारिया टेरेसा, और इनका कोरोना संक्रमण से निधन हो गया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहले मैं ये बता दूं किस देश की थी। तो ये मलेशिया देश की राजकुमारी थी जिनका नाम था मारिया टेरेसा, और कोरोना संक्रमण की वजह से इनका निधन हो गया। संपूर्ण विश्व में कोरोना संक्रमण से किसी शाही परिवार के सदस्य की मौत का ये पहला मामला है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में GRI किस कारण चर्चा में रही? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, सबसे तेज तैराकी कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्यांग छात्रा बनी है ये GRI, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिया विश्व की सबसे कम उम्र की पहली दिव्यांग लड़की है जिसने 3 घंटे 27 मिनट और 30 सेकंड में खुले पानी में 14 किलोमीटर की तैराकी की पूरी की, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एकाउंगा पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है? तो दोस्तों कौन बनी है? यह है काम्या कार्तिकेयन। फोटो देख सकते हैं, काम्या कार्तिकेयन है और ये माउंट एकाउंगा पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही माउंटेनियर बनी है, याद रखेगा। और जो
मैं अभी बताऊंगा फ्रेंड। माउंट एकांगुआ कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है अर्जेंटीना, ठीक है, याद रखिएगा। वहाँ जो सबसे ऊंची चोटी है ना अर्जेंटीना की, वो है माउंट एकांगुआ, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी यहाँ विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है, ये काम्या कार्तिकेयन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2020 को कौन पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी है, तो दोस्तों ये बनी है जैकलीन विलियम्स। फोटो देख सकते हैं आप इनका, ये है जैकलीन विलियम्स, और ये पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है, याद रखिएगा। और वेस्ट इंडीज की है ये, याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज की जैकलीन विलियम्स पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी है, याद रखिएगा इन्हें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल में कैप्टन तानिया शेरगिल किस कारण चर्चा में रही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा ये। तो कैप्टन तानिया शेरगिल का नाम आप सुर्खियों में भी देखा होगा। तो दोस्तों ये जो रही थी, ये भारतीय सेना दिवस पर सभी पुरुषों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। और थोड़ा डेस्क्रिप्टिव में देख लेते हैं दोस्तों। 15 जनवरी 2020 को 72वें भारतीय थल सेना दिवस के अवसर पर होने वाली परेड में तानिया शेरगिल ने पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका नाम है कैप्टन तानिया शेरगिल। क्यों चर्चा में रही, क्योंकि सेना दिवस पर इन्होंने सभी पुरुषों का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला अधिकारी बनी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 जनवरी 2020 को कौन विदेश में भारतीय मिशन में तैनात होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी बनी है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नौसेना से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर कराबी गोगोई, नाम याद रखेगा, कराबी गोगोई इनका नाम है, आप फोटो देख सकते हैं। और ये लेफ्टिनेंट कमांडर कराबी गोगोई ने मॉस्को रूस में स्थित भारतीय दूतावास में बतौर सहायक के रूप में कार्यभार अभी ग्रहण किया है, ठीक है। तो भारतीय मिशन में तैनात ये होने वाली पहली नौसेना अधिकारी बनी है विदेश में, याद रखेगा। कहाँ पे तैनाती हुई है, मॉस्को में, रूस में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है, तो दोस्तों ये बनी है क्रिस्टीना कोच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन। क्रिस्टीना कोच इनका नाम है, याद रखेगा। तो दोस्तों एक तो मैंने स्पेस का बता दिया, अभी ये बता रहा हूँ, थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। साथ के साथ अभी मैंने मरियाना ट्रेंच भी बताया था, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसे जो मैंने डेस्क्रिप्टिव किया है वो भी मरियाना ट्रेंच, याद रखेगा, प्रशांत महासागर में, और मैंने डिटेल बता दी है, ठीक है। और इसका मैं बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सबसे ज़्यादा बिताने वाली टाइम, जो सबसे ज़्यादा समय बिताया है, तो वो क्रिस्टीना कोच ने बताया, बेसिकली याद रखेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सबसे ज़्यादा समय कितना, ये भी याद रखेगा, कितना दिन बिताए उन्होंने, 289 दिन बिताने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है, याद रखेगा। क्यों बन गई है दोस्तों, इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो भी एक महिला के नाम था, उन्होंने 288 दिन बिताए थे। अब इन्होंने एक दिन ज़्यादा बिता लिया, इनकी 289 दिन बिताने वाली पहली महिला बन गई है। बेसिकली इन्होंने 312 लगभग 312 दिन ये रही थी, और सबसे ज़्यादा रही थी अब तक। और इनका नाम है क्रिस्टीना कोच, याद रखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन अमेरिकी फेडरल संचार आयोग में पहली महिला अधिकारी या चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनी है, तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर मोनिशा घोष, फोटो देख सकते हैं, मोनिशा घोष। और ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है, याद रखेगा। किस में बनी है, अमेरिकन फेडरल संचार आयोग में बनी है प्रथम महिला अधिकारी, किस पद पर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसने फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो दोस्तों ये किया है सना मरीन ने, याद रखेगा। ये विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और खूबसूरत प्रधानमंत्री भी हैं, याद रखेगा, ठीक है। इनकी जो उम्र है वो 34 वर्षीय है, याद रखेगा, ठीक है, 34 वर्षीय। इनका नाम है, फिनलैंड की प्रधानमंत्री है, नॉट राष्ट्रपति, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति चुनी गई है, प्रधानमंत्री चुनी गई है, इनका नाम है सना मरीन, याद रखेगा। विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी, तो भारतीय नौसेना की कौन पहली महिला पायलट बनी, तो दोस्तों ये बनी सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप, आप फोटो देख सकते हैं, ये है शिवांगी स्वरूप, लेफ्टिनेंट है। और ये भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी 2 दिसंबर 2019 को। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी किस देश के सबसे बड़े कला संग्रहालय द मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट की मानद न्यासी नामित हुई, तो दोस्तों ये अमेरिका की नामित हुई, यानी कि अमेरिका में जो सबसे बड़ा संग्रहालय है कला का, द मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट, उसकी मानद न्यासी ये नामित हुई थी।
इनका नाम है फ्रेंड्स, रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं ये, नीता अंबानी इनका नाम है, और यह इस संग्रहालय के बोर्ड में चुनी जाने वाली पहली भारतीय हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये पूछा गया है। अभी यूपी पीएससी बीईओ की परीक्षा हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें स्टेटमेंट वाइज आया था क्वेश्चन, मैं बताऊंगा डिटेल में कैसे पूछा गया था क्वेश्चन। तो दोस्तों, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों बेसिकली आपको याद रखना है, अगर आपको इनका सरनेम याद ना हो तो आप कैटरीना से इनका नाम याद कर सकते हैं। इनका नाम है कैटरीना सबकेलारोपोलो, ठीक है, कैटरीना। बेसिकली आप कैटरीना याद रखिएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा अगर होगा तो, कैटरीना के नाम से ही ऑप्शन होगा, वही आप टिक करके आएंगे। बेसिकली कैटरीना नाम याद रखना, ठीक है। और बेसिकली ये जो निर्दलीय चुनी गई हैं, बीओ में जो क्वेश्चन आया था ना, एक तो ये पूछा गया था ग्रीस की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, तो स्टेटमेंट में नाम दे रखा था। साथ के साथ दूसरा जो स्टेटमेंट था कि ये निर्दलीय चुनाव जीती हैं या दल से थी, किसी दल से चुनाव जीती हैं। तो दोस्तों ये निर्दलीय चुनाव जीती थी और ये ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, याद रखेगा। इनका नाम है कैटरीना सबके, और इन्होंने 13 मार्च 2020 को अपने पद की शपथ भी ग्रहण की थी, याद रखिएगा। इनका नाम है कैटरीना सकेरेलोपोलो, ठीक है। बेसिकली कैटरीना याद रखिएगा, आपको नाम याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी 2020 की प्रथम महिला, जिसमें मैंने बताया अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020, जिसमें भी जितनी भी प्रथम महिला से रिलेटेड जानकारी थी मैंने एमसीक्यू क्वेश्चनों में आपको समझाया, बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को फ़ायदा ले पाएँ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।